हेलो क्लास, इन लास्ट लेक्चर वी हैव टेकन हियर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसमें हमने परसेंटेज स्टार्ट किया था। व्हाट इज द परसेंटेज? परसेंटेज हमने देखा है कि जब भी आपका यहाँ पे रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन में नंबर है, तो फ्रैक्शन के नंबर को कैसे कन्वर्ट करना है और परसेंटेज में। ओके, देन आपका परसेंटेज का नंबर है उसे कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, हमने इसका एग्जाम्पल भी लिया था। टुडे वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट कमीशन एंड ब्रोकरेज। कमीशन एंड ब्रोकरेज। फर्स्ट देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। भी प्रॉफिट एंड लॉस की डेफिनेशन क्या है? यू ऑल नो। ओके, व्हाट इज द प्रॉफिट, व्हाट इज द लॉस। ये तो आपको थ्योरी में हमें पता है कि अगर मैंने 10 रुपये की चीज़ खरीदी, 12 रुपये में बेची, तो मुझे कितना प्रॉफिट हो गया? 2 रुपये प्रॉफिट हो गया। मैंने क्या किया था, पिछले साल 10 रुपये को बुक लिया था, 8 रुपये को बेचा, लॉस कितना हो गया? 2 रुपये का। तो ये क्या है? ये है मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा लॉस है। ये आपको बेसिक थिंग सबको पता है, व्हाट इज द प्रॉफिट, व्हाट इज द लॉस। अभी इसे हम देखते हैं कि थ्योरेटिकली हम उसे कैसे कहेंगे, हमारे स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में उसे क्या कहेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज मीन बाय द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस क्या है? द प्राइस एट विच, प्राइस कौन सी? एट विच एन आर्टिकल is purchased is called its cost price। कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे? सीपी करके लिखेंगे। फिर से ध्यान दो, व्हाट इज मीन बाय द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या रहती है? जिस कीमत को हमने वो चीज़ खरीदी की थी उसे क्या कहेंगे हम? कॉस्ट प्राइस। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेस्ड, इट इज कॉल्ड एज द कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट है नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस। अभी नेट सेलिंग प्राइस मतलब क्या हो गया? ओके, NSP करके लिखते हैं हम उसे, NSP। व्हाट इज द NSP? द प्राइस एट विच द आर्टिकल actually sold is called NSP। NSP क्या रहेगा? जिसपे वो वैल्यू एक्चुअल प्राइस में सेल हुई है। हाँ, यहाँ पे क्या है कि नेट सेलिंग प्राइस क्या है? द प्राइस एट विच द आर्टिकल एक्चुअली सोल्ड। ओके, इफ ए सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। ओके, मैं अभी ये रफ कर देती हूँ। NSP पता चल गया, CP पर पता चल गया। अभी हम देखते हैं व्हाट इज द प्रॉफिट एंड व्हाट इज द लॉस। इफ सेलिंग प्राइस is greater than the cost price, then a profit is on। अगर मैंने क्या किया कि मैंने सेलिंग प्राइस है, मैंने कहा कि मैंने 10 रुपये को वो चीज़ खरीदी थी। ओके, ये मेरी है कॉस्ट प्राइस, मैंने उसे 12 रुपये में बेचा, ये है मेरी सेलिंग प्राइस। इफ माई SP is greater than CP, then I will get the profit। क्या है?
SP अगर ग्रेटर देन CP है, SP अगर ग्रेटर देन CP है देन प्रॉफिट अर्न। ओके, और ये थोड़ा हिंट, शॉर्टकट में हिंट याद रखो। लॉस क्या है, प्रॉफिट अगर ये है, फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन रहता ही है। क्या रहेगा, इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन, सेलिंग प्राइस कैसे है मेरी, लेस देन द कॉस्ट प्राइस, selling price is less than the cost price, then a profit, then a loss is earned। क्या हो जाएगा, मुझे लॉस हो जाएगा। देन उसे हम क्या कहेंगे कि मेरी सेलिंग प्राइस कैसे है, CP से कम है, तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो डेफिनेशन समझ में आ गई। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द हियर कॉस्ट प्राइस, देन आपका प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। फॉर्मूले देखते हैं हम। प्रॉफिट का फॉर्मूला है NSP। NSP क्या है, नेट सेलिंग प्राइस माइनस CP। तो क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट, जब आपका NSP क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा CP से, तो प्रॉफिट हो जाएगा। लॉस कब होगा फिर, अगर मेरा CP माइनस NSP रहेगा, कॉस्ट प्राइस माइनस NSP जितना रहेगा, कब मुझे लॉस होगा, अगर मेरी कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन NSP। कॉस्ट प्राइस अगर ग्रेटर देन NSP रहेगा तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में देखते हैं हम, प्रॉफिट को परसेंटेज में देखते हैं। परसेंट में कैसे निकालूंगी मैं, प्रॉफिट अपॉन CP, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा परसेंटेज में। लॉस निकालना है मुझे परसेंटेज में, मैं क्या करूँगी, जो भी मैंने लॉस मिला है डिवाइडेड बाय CP इंटू 100, तो मुझे क्या मिल जाएगा, लॉस मिल जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, प्रॉफिट ये है आपका प्रॉफिट परसेंट, ये है मेरा लॉस परसेंट। ओके, फॉर्मूला समझ में आ गए। और है यहाँ पे कि अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट दिया है, प्रॉफिट परसेंट मेरे पास है, मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, प्रॉफिट परसेंट इंटू CP अपॉन 100 करूँगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। लॉस परसेंट दिया है मुझे, तो मैं क्या करूँगी, लॉस परसेंट इंटू CP अपॉन 100 करूँगी, मुझे क्या मिल जाएगा, लॉस मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले सभी याद रखने, क्योंकि और बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं, लॉजिक लगाना है मुझे। अगर ऑब्वियसली प्रॉफिट में निकालना है तो मैं क्या करूँगी, जो भी बड़ी प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करूँगी। ओके, बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं। आई थिंक यू ऑल नोन अबाउट ऑल दिस फॉर्मूलाज। ओके, जस्ट रिवाइज दिस। फॉर्मूला में क्या करते हैं ना, गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि हमें फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं। प्रॉफिट परसेंट दिया है, प्रॉफिट निकालना है, ये प्रॉफिट दिया है, परसेंट कैसे निकालना है, परसेंट दिया है, प्रॉफिट कैसे निकालना है, लॉस दिया है, लॉस परसेंट कैसे निकालना है, लॉस परसेंट दिया है, लॉस कैसे निकालना है। फॉर्मूला थोड़ा घुमा दिया, आपको ये मिल गया। यहाँ पे देखो, खाली एक फॉर्मूला कौन सा याद रखो, दूसरा आप बना सकते हो। लॉस परसेंट इंटू CP अपॉन 100 किया, लॉस मिल जाएगा। ओके, ये रफ करती हूँ, आगे के कुछ फॉर्मूलाज हैं वो भी हमें देखने हैं। अभी NSP कैसे निकालेंगे, NSP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस मतलब क्या है, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो क्या करो, प्रॉफिट को ऐड करो, अगर आपको लॉस हुआ है तो क्या करेंगे फिर,
परसेंटेज में पहले दिखते हैं फिर लॉस परसेंट। NSP इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट। हाँ, परसेंट और लॉस में कंफ्यूजन नहीं करना है, परसेंट अलग चीज़ है, लॉस की वैल्यू अलग चीज़ है, इनटू CP। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका NSP मिल जाएगा। लॉस परसेंट या प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, उसी को ऐड करूँगी, प्रॉफिट परसेंट को ऐड करूँगी डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP। कंफ्यूजन नहीं करना है, किसे ऐड कर रही हूँ, परसेंट को ऐड कर रही हूँ, किसे लॉस को माइनस कर रही हूँ, लॉस की परसेंट को माइनस कर रही हूँ। ओके, तो ये सभी वैल्यूज फॉर्मूला याद रखने। कब यूज़ करूँगी लॉस का, जब लॉस हो जाए, लॉस ऑकर्स हो गया तो मैं ये प्रॉफिट मिल गया तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगी। अभी सभी फॉर्मूलाज तो हमने अच्छे से देख लिए कि कब मुझे प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ करना है, कब लॉस का फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, व्हाट इज NSP? एग्जाम्पल से इसमें बहुत सारे दिए गए, विल सी द एग्जाम्पल इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, फॉर्मूला तब तक सभी अच्छे से बाहर करो। एंड जो हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हुआ है उसके मैं आपको पिक सेंड कर देती हूँ, असाइनमेंट नंबर 2 करके सॉल्व ऑल द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सभी आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, ट्रू एंड फॉल्स। एंड आपके ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो सभी आप लिखोगे अपने नोटबुक में। ओके, और नोट्स प्रिपेयर किया करो, नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि अभी थ्योरी एग्जाम होगी आपकी, तो उसके लिए सभी नोट्स आपके पास होने चाहिए। ओके, थैंक यू।